इस भीड़ भरी दुनिया में सभी व्यक्ति भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। दिन भर अपना रोजी रोटी की तलाश में लगे रहते हैं। पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले लोगों के पास आवश्यकताएं कम थीं, लोगों में प्रतियोगिताएं कम थीं, जिसके कारण लोग इस भागम भाग से दूर थे। जो था उनके पास उनसे ही वे संतुष्ट रहा करते थे। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि किसी के पास खुशी का कोई पल नहीं होता। आज यहाँ तक कि घर परिवार में बाल बच्चे अलग थलग पड़े हुए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सब सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। खुशियाँ कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। सब अकेले रह जाते हैं। लेकिन अकेले में भी खुशियाँ लाई जा सकती हैं। इस बात को याद रखना चाहिए कि अकेले हैं तो क्या गम है, अकेले हैं तो क्या हुआ, हम अपनी खुशियाँ खुद तलाश लेंगे। खुश रहने का जो तरीका है उस तरीके को हमें खोजना होगा। खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती, खुशियाँ हमें तलाश करना पड़ता है। खुश रहने की वजहें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम अपने निशा का यानी रात्रि का सदुपयोग करें, भरपूर नींद लें, चिंता फिक्र को छोड़ दें और कम से कम 6 से 8 घंटा दम भर सोएं। सुबह उठें, जल्दी उठें और जो मॉर्निंग वॉक, ध्यान, प्राणायाम ये करें। तीसरा चीज़, हमें अपने मनपसंद के संगीत को सुननी चाहिए। जो हमें अच्छा लगे अगर हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम आनंदित होते हैं और हमारा दिन, हमारा मन सब खुशियों से भर जाती हैं। इसलिए अपने मनपसंद का संगीत को अवश्य सुनना चाहिए। खुद को समझें, दूसरों की तुलना कभी नहीं करना चाहिए और जितना हो सके अपने जो भी शौक रह गए हैं, जो करने की इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। 5वीं चीज़, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, अगर हम उसका मदद कर देते हैं तो वह हमें दिल से धन्यवाद देता है और हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारी वजह से जो व्यक्ति है उसकी हमने मदद की, हम उसके लिए काम आए। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरों की मदद करने से हमें दिल से आनंद मिलता है। अपने जीवन में नई नई चीज़ों को ट्राई करें। एक ही रास्ते पर एक ही चीज़ को करते करते हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा तन सब कुछ शिथिल होने लगता है। अगर हम अपने कार्यों में, अपने दिनचर्या में नई चीज़ों को डालते हैं तो उससे हमें स्फूर्ति मिलती है, इससे हमें उमंग मिलता है और हम काम करने के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं और खुशियाँ भरपूर हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट 7वीं चीज़ है कि हमें प्रकृति के निकट जाने की ज़रूरत है। प्रकृति
हमारा बचपन से लेकर आज तक प्रकृति ने हमें बहुत मदद की है। हमें प्राकृतिक जगहों पर घूमनी चाहिए। नेचर से जितना निकटता लाएंगे हमारा मन उतना ही प्रफुल्लित होगा। हमें पहाड़ों में, जंगलों में, मंदिरों में, नदियों में जाना चाहिए। खुशियाँ पाने के लिए सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रहने से मन प्रसन्नचित्त रहता है, काम में मन लगता है, सब कुछ अच्छा रहता है। और उसके जगह में अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो खुशियाँ कहाँ भाग जाती है उसका पता नहीं। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहें और जितना हो सके सकारात्मक सोच रखें। अहम एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है। अहम की भाव व्यक्ति में जब आती है तो उसके मन अशांत हो जाते हैं। दूसरों से वो अपनी बातों को कह नहीं पाता। फलस्वरूप उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता, जिसके कारण वो दुख के सागर में डूबता चला जाता है और खुशियाँ कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए मन से अहम की भावना को निकाल देना चाहिए। सफलताएं बड़ी ही हों यह कोई ज़रूरी नहीं। छोटी छोटी सफलताओं का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। जो कुछ भी आपको सफलता मिलती है हर छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। इससे आप और आपके परिवार सब खुश रहेंगे। अपने शौक जो भी हैं उस शौक को अवश्य पूरा करें। खुलकर हंसना, मन को खुश रखना, मन को प्रसन्नचित्त रखना ये बहुत ज़रूरी है। हमको अहम ईगो की भावना से ऊपर उठना होगा। खुशियों को, अपनी खुशी को दूसरों में बांटना होगा और दूसरों की खुशी में भी खुश होना होगा। हंसना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। लाफिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। इसलिए खुलकर हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए ताकि आगे का व्यक्ति आपको देखकर खुश रहे। और जितनी भी जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आपको सफलता मिलती है तो हर सफलता को एंजॉय कीजिए। अगर इतना करते हैं तो खुशियाँ हमारे मुट्ठी में होगा और हम अपने जीवन को आनंदपूर्वक भोगेंगे, अपना जीवन में सदा खुशहाल रहेंगे। हमें कुछ बातों को त्याग देनी चाहिए। उन बातों को जो बीत गई उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय को किस प्रकार से हम अच्छा कर सकें, उसको खुशनुमा बना सके, इसका प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।